वेल फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे एक नए टॉपिक में थियरी ऑफ सोशल लर्निंग, जो कि अल्बर्ट बंडोरा के द्वारा प्रपोज किया गया था। बात करते हैं कि सोशल लर्निंग क्या होती है, यानी कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्या होता है। सामाजिक अधिगम यानी कि समाज से सीखना, तो दूसरों को देखकर उसके जैसा व्यवहार करना, दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारना तथा समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करना, और जो स्वीकृत व्यवहार नहीं है समाज के द्वारा उसे त्याग देना। ये 4 पॉइंट आप याद रखिए, इसे ही सामाजिक अधिगम कहा जाता है, यानी कि सोशल लर्निंग कहा जाता है। और फिर तब सोशलाइजेशन क्या होता है? तो सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कि सोसाइटी अपने जो मेंबर्स हैं उसको बताती है कि भाई तुम्हें इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए यदि तुम्हें समाज में रहना है तो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल लर्निंग थियरी यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत में मिस्टर वंडोरा के द्वारा दिए गए क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसकी बात करते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम्स के पर्पस से ये चारों स्टेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें से कोई भी एक जो आपका कंपोनेंट है उसको या तो वो एलिमिनेट कर सकते हैं या कोई और एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का एक अवयव नहीं है, एक कंपोनेंट नहीं है। तो इसे आप चारों कंपोनेंट को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये चारों कंपोनेंट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके पहले दोस्तों बात करते हैं कि बंडोरा के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, उन्होंने इस चीज़ को कैसे प्रपोज किया। तो इन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया था। इस प्रयोग में बंडोरा ने बच्चों को एक 5 मिनट की फिल्म दिखाई थी। फिल्म एक कमरे में बहुत से खिलौने रखे हुए थे, और उस खिलौनों में एक बारबी डॉल रखा हुआ था। तो कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि बारबी डॉल एक्सपेरिमेंट किसने करा था। तो आपको ऑप्शंस में आएंगे वाइगोट्स्की, पियाजे, बंडोरा एंड सो। तो आप इसमें से अल्बर्ट बंडोरा को चूज करेंगे। तो उन्होंने एक खिलौने में एक बारबी डॉल रखा था। एक बच्चा कमरे में प्रवेश करता है और खिलौनों के प्रति अपने क्रोध को प्रकट करता है, गुस्सा दिखाता है, और एक खिलौने के प्रति बहुत ही वो आक्रामक हो जाता है। तो यहाँ तक का भाग तो सभी को बराबर रूप से दिखाया गया था। उसके बाद बालकों के समूह को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। पहले समूह को उसके आगे की फिल्म दिखाई गई, जिसमें उस बच्चे को क्रोध के लिए पनिश किया गया। दूसरे समूह को आगे दिखाया गया कि जिसने क्रोध दिखाया उसके बदले उसको एक अवार्ड दिया गया। और तीसरे समूह को यह दिखाया गया कि उस बालक को ना तो अवार्ड मिला और न ही उसको कोई पनिशमेंट मिला। तो फिल्म दिखाने के बाद सभी बच्चों के खिलौनों के साथ एक क्लास में उनको बिठा दिया गया, और उसका उनको निरीक्षण करने के लिए देखा गया। तो पाया गया कि जिन बच्चों ने खिलौनों के प्रति एक अग्रेसिव बिहेवियर शो करके उनको अवार्ड मिले थी, वैसी चीज़ों को देखा तो उन्होंने वैसा ही बिहेवियर दिखाया, और जिन्होंने पनिशमेंट मिलने वाली फिल्म देखी, उन्होंने कम अग्रेसिव बिहेवियर शो किया। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि बच्चा जिस चीज़ को देखता है वो उसी चीज़ को सीख लेता है, अपने बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। चलिए 4 कंपोनेंट्स की हम लोग बात करते हैं। पहला है कंपोनेंट है हमारा अटेंशन। अटेंशन यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर अवधान करना, हिंदी में से अवधान कहा जाता है। और निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो मॉडल है बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, फेमस होना चाहिए, तभी तो वो किसी को अटेंशन सीख कर पाएगा, है ना। और उसके बाद दूसरा हमारा है रिटेंशन प्रोसेस। रिटेंशन का मतलब हिंदी में होता है धारणा। धारणा का मतलब है कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे कि हम किसी भी चीज़ को बाद में उसको फिर याद कर सकें, रिकॉल्स कर सकें। हो सकता है यह हम अपने दिमाग में किसी सिंबल के रूप में ही सेट करके रखे हों, कोई हमें स्टिमुलस मिले और उसके बाद हम उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स कर सकें। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल एक बच्चा अपने फादर को देख रहा है कि पापा उस ड्रिल मशीन को ले रहे हैं, उसको दीवार में सेट कर रहे हैं, उससे फिर मोटर ऑन कर रहे हैं और ड्रिल ऑन हो रहा है, दीवार में छेद हुआ जा रहा है। तो अगली बार जब बच्चा सिर्फ एक ड्रिल मशीन को ही देखेगा तो कुछ सिंबल्स उसके दिमाग में आ जाएंगे कि अच्छा इसको ऐसे लेकर के ये चीज़ें इसे होती हैं, और उससे कहीं भी हमारे जो है वो, तो उसने एक धारणा बना ली है अपने दिमाग में। फाइन। नेक्स्ट है हमारा मोटर रिप्रोडक्शन। मोटर रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहा जाता है पुनः प्रस्तुतिकरण, जिसको हम ध्यान से देखकर धारण कर लेते हैं दोस्तों, और धारण करने के बाद उसे हम फिर से रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर से जब समय आता है उसे हम करते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ हमने देख ली, कोई एक प्रॉपर न्यू रिस्पॉन्स, न्यू पैटर्न हमने देख लिया, उसको फिर हमने दिमाग में सेट कर लिया, और फिर हम उसको नेक्स्ट टाइम रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि
यदि हमारे पास में प्रॉपर एक रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास नेसेसरी मोटर स्किल्स भी होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज बच्चा देख रहा है कि उसके पापा बालकनी में जो पौधे हैं उनमें पानी डालने के लिए बाथरूम से बकेट को फुल करके ला रहे हैं और फिर वहाँ से पानी मग्गे से डाल रहे हैं, पर बच्चा जो है उसके पास एक प्रॉपर मोटर स्किल यानी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है कि वो बाल्टी भर करके पानी लेकर के बालकनी में जाएगा। सो ही कैन नॉट रिप्रोड्यूस दिस एक्ट। फाइन। सो नेक्स्ट है हमारा पुनर्बलन। फोर्थ जो हमारा टॉपिक है पुनर्बलन यानी कि री इन्फोर्समेंट एंड मोटिवेशनल प्रोसेस। तो इसमें बंडूरा का कहना ये है कि जहाँ सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है उसको हम बार बार करना चाहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने उनके एग्जाम्पल में देखा था कि बच्चे ने देखा कि भाई जहाँ पे उसे दंडित किया जा रहा है उसे वो नहीं करेगा, जहाँ उसे पुरस्कृत किया जा रहा है उसे वो बार बार करना चाहेगा। और जो नेगेटिव री है उसको अगर हमें मिलता है, हमें पनिशमेंट मिलता है, हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करना चाहेंगे। तो ये है हमारा री एंड मोटिवेशन। फाइन फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो है कि सोशल लर्निंग एनालिसिस ऑफ टारगेट बिहेवियर्स इन सोशलाइजेशन प्रोसेस। जब भी हमारा सामाजिकरण हो रहा होता है तो कुछ टारगेट बिहेवियर्स होते हैं, यानी समाज के द्वारा सेट कुछ ऐसे व्यवहार है, कुछ अनुकूल व्यवहार है जो हमसे करने के लिए एक सर्टेन एज में एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे पहला ये है एग्रेशन, यानी कि एग्रेशन जो है वो एक अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस करने का तरीका है जो कि सोशली अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मतलब यदि बच्चा खेल रहा है या कोई हंटिंग ऐसी कुछ एक्टिविटी हो रही है तो उसमें बच्चा यदि अग्रेशन शो करता है तो वो सोशली एक्सेप्टेबल है, परंतु वही बच्चा यदि किसी बच्चे को हिट करने के लिए, मारने के लिए अपना अग्रेशन शो करता है देन इट इज़ नॉट सोशली एक्सेप्टेबल। फाइन। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स है फ्रेंड्स, मतलब कि चिल्ड्रन आर टॉट टू बिहेव इन जेंडर अप्रोप्रिएट वेज। सोसाइटीज एनकरेज करती है बच्चे को, बॉयज़ को, कि भाई तुम मस्कुलिन कैरेक्टर डेवलप करो, मस्कुलिन ट्रेट डेवलप करो, और गर्ल्स को फेमिनिन ट्रेट डेवलप करने के लिए प्रोवोक किया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई वंडूरा का कहना है कि बच्चे तो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, तो जो बॉय है वो मदर के भी रोल को देख रहा है, गर्ल है वो फादर के भी रोल को देख रही है, तो क्या वो उसको रेसिप्रोकेट नहीं करेगा? Definitely, but again here social reinforcement plays a very important role. Social reinforcement कहती है they restrict their range of skills. वो उन्हें कहती है कि नहीं, boys should practice these things only, not everything what they observe, and girls should practice these things only. Fine friends, next है हमारा इसमें प्रो सोशल बिहेवियर, यानी कि जैसे कि हेल्प करना, एक्ट ऑफ शेयरिंग, कॉपरेशन, एल्ट्रिज्म, ये सारी चीज़ें भी बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। यदि किसी के फैमिली में ये माहौल नहीं है, सपोज़ बाहर बगल में कोई बच्चा रो रहा है, तो कई बार ऐसा होता है हम जाके पूछते हैं हाँ ऐसा क्या हो गया, आपका बच्चा क्यों रो रहा है, बट समटाइम्स वी मे नॉट आस्क एंड वी डो नॉट एनकरेज आवर चिल्ड्रन इवन टू आस्क। तो ये चीज़ें भी जो है बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखता है। नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन, खुद को रेगुलेट करना। मतलब यहाँ पे है कि भाई हमें अवार्ड मिले या पनिशमेंट मिले हमें उससे मतलब नहीं है, बट आई नो हाउ टू behave in a socially appropriate manner. Fine. जैसे कि बच्चे को पता चल जाता है एक सर्टेन एज में, यदि मैं अच्छा स्कोर करूँगा तो मुझे कहीं बाहर घूमने की ऐसे अप्रूवल मिल सकता है। तो ये है सेल्फ रेगुलेशन, खुद से ही रेगुलेट करना, उन्हें कोई पनिशमेंट, कोई रिवॉर्ड, कोई रिइंफोर्समेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। और बंडूरा का कहना है कि चिल्ड्रन टेंड टू अडॉप्ट द सेल्फ इवेल्युएशन स्टैंडर्ड्स ऑफ पीयर्स rather than the adults because children can more easily achieve the lower standards that peers set. जो फ्रेंड सेट करते हैं वो उनके एज ग्रुप के होते हैं, उनको अचीव करना बच्चे के लिए ज़्यादा आसान होता है देन कि पेरेंट्स के द्वारा सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स को। नेक्स्ट है हमारा सोशल लर्निंग टारगेट बिहेवियर में सेल्फ एफिकेसी। So friends, when we regulate our own behaviors, we engage in self-observation. We evaluate our ongoing performances in terms of our standards and goals. हम ये करना चाहते हैं, हम ऐसे होना चाहते हैं. Like on other occasions, we reflect on our general abilities, reaching conclusions such as I am a good at algebra, I am poor at swimming, I am a very good magician. So बंडूरा जो है इस तरह के जनरल जजमेंट को कहते हैं सेल्फ एफिकेसी अप्रेजल्स। फाइन, मुझे उम्मीद है यहाँ तक को आपको लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है पर मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, बंडूरा ऑन पियाजे। चूँकि लास्ट स्लाइड में हमने पियाजे के बारे में डिस्कस किया है, तो ज़रा सा हम लोग यहाँ पर एक कंपैरिजन करते हैं बंडूरा और पियाजे के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, पियाजे का कहना था कि एक सर्टेन स्टेजेस होती है, 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11। लास्ट स्लाइड में यदि आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप पियाजे के स्टेजेस को ज़रूर देखें, तभी आपको ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो पियाजे का कहना था कि हर एक चीज़ का एक सर्टेन स्टेज होता है और उस स्टेज में बच्चा जो है वो एक चीज़ पर मास्टरी को अचीव कर लेता है। बट बंडूरा का कहना है यहाँ पे, जो कि हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन। तो इनका कहना है कि चिल्ड्रन लर्न बाय देयर ओन। बच्चा तो खुद ब खुद अपने आप ही सीख जाता है, उसे किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज अ थिंग विच इज़ वेरी वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी टू द थ्योरी प्रपोज बाय पियाजे, जहाँ पे कि उन्होंने बंडूरा ने पियाजे के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनको क्वेश्चन कर दिया, उनकी वैलिडिटी को क्वेश्चन कर दिया, उनके व्यू ऑफ डेवलपमेंट को क्वेश्चन कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई दे से कि एक सर्टेन एज है डेवलपमेंट का, इसमें ये होती है, इसके बाद ये होती है, बच्चा जो है वो, बट दे डू नॉट प्राइमरली लर्न ऑन देयर ओन, नॉट डज देयर थिंकिंग अंडर गोज ब्रॉड स्टेज ट्रांसफॉर्मेशंस। ऐसा नहीं है कि एक स्टेज आता है उसमें बच्चा जो है वो इससे ये चीज मास्टरी कर लेता है, ज़रूरी नहीं है। यदि बच्चे को ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा और बच्चे को यदि प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो बच्चा उस स्टेज आने के बाद भी, सपोज 2 to 7 years में भी यदि उसको एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो एक सर्टेन बिहेवियर को वो नहीं सीखेगा। फाइन। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ मोरल रीजनिंग। फ्रेंड्स, इस मोरल रीजनिंग के बारे में मैं आपसे और डिस्कस करूंगी लेटर स्लाइड्स में, जब हम लोग कोलबर्ग की भी मोरल डेवलपमेंट की थियोरी पढ़ेंगे और पियाजे की भी मोरल डेवलपमेंट की थियोरी पढ़ेंगे। फिर मैं इस चीज़ को बंडूरा से रिलेट करके आपके साथ में मच इंटरेस्टिंग वे में शेयर करूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चंस कंजर्वेशंस। भाई ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन्होंने कंजर्वेशन को ही क्वेश्चन कर दिया। मिस्टर बंडूरा का कहना था कि भाई पियाजे ने जो एक थियोरी दी है कि बच्चा जो है वो एक सर्टेन एज में 2 to 7 में कंजर्वेशन को मास्टरी नहीं कर पाता है, और जब वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जाता है 7 ऑनवर्ड्स, फिर वो इस चीज़ में मास्टरी कर पाता है। बट हेयर दे से कि यदि बच्चा कैन गेन, even a 5 to 6 year old can gain significant mastery of conservation on the basis of like including liquid, number, weight, if they will observe any adult मॉडल डेमोन्स्ट्रेट कंजर्वेशन रीजनिंग। यदि उसको रीजनिंग के साथ में 4 बार 5 बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिया जाए तो डेफिनेटली 5 से 6 साल का बच्चा भी कंजर्वेशन पे मास्टरी हासिल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, दीज आर सर्टेन थिंग्स विच इज़ वेरी कॉन्ट्राडिक्ट टू पियाजेस थियरी, एंड बंडूरा ने इसको क्वेश्चन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से नहीं है, पर हाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारे प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस, कि भाई इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है, क्यों ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्यों बंडूरा को पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इफेक्ट ऑफ मॉडल्स ऑन चिल्ड्रन, इन्होंने कहा कि बच्चों के सामने बच्चे यदि अग्रेसिव बिहेवियर वाले प्रोग्राम्स, टीवी सीरियल्स देखेंगे तो वो अग्रेसिव बिहेवियर को ही शो करेंगे। बच्चा यदि मोटिवेशनल चीज़ों को देखेगा, अपने आसपास में मोटिवेट करने वाले लोगों के इर्द गिर्द रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा, तो बहुत इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसको मिलेगा, सेल्फ मोटिवेटेड फील करेगा। तो जो टीचर्स होते हैं वो भी बच्चों के सामने एक आइडियल बिहेवियर शो करें, एक अच्छे रोल मॉडल बने, बच्चे को हर हमेशा किसी भी तरीके से आप एक अच्छा रोल मॉडल प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है मॉडलिंग एज अ थेरेपेटिक डिवाइस। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है और इस पर एक डिटेल एक्सपेरिमेंट भी हुई है। यदि आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिख के बताएं, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना लूँगी कि मॉडलिंग का कैसे थेरेपेटिक यूज़ किया जाता है। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के डर को भगाने के लिए मॉडलिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ एफिकेसी। स्व नियंत्रण की विधि अपनाएं, कभी भी बुरे व्यवहार उपस्थित नहीं होने दें। शिक्षक विश्वास धारण करने वाले संदेश देकर बच्चों को सफलता दिखाएं, बच्चों में स्व प्रभावशीलता का विकास करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बंडूरा की प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और थियोरी लेकर के आऊँगी और फिर हम सारी थियोरीज को एक दूसरे से रिलेट भी करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ पिंग मी इनटू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।